दरभंगा जिले के अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्षेत्र भ्रमण करने पहुंचते हैं। जगह जगह कार्यकर्ता को संबोधित करते हैं, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखना चाहिए था, ना तो वैसा उत्साह दिख रहा था और ना ही अलीनगर के बड़े बड़े बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उनके कार्यक्रम में शामिल थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। सवाल उठता है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दरभंगा के अलीनगर विधानसभा में बीजेपी के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं? क्या अलीनगर के बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने तय कर लिया है कि मिश्री लाल यादव को विरोध करना है? क्या अलीनगर की बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि उन्हें बाहरी विधायक नहीं चाहिए और हर हाल में स्थानीय विधायक चाहिए? मिश्री लाल यादव साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और बिहार विधानसभा पहुंचते हैं। हालांकि साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और आरजेडी उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी से हार गए। साल 2020 चुनाव जीतने के बाद मुकेश सहनी की पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी का दामन फिर से थाम लिया। कहने वाले यहां तक कहते हैं कि मिश्री लाल यादव बीजेपी के ही कैंडिडेट थे, लेकिन सीट शेयरिंग में यह सीट वीआईपी के खाते में चली गई। इसी कारण मिश्री लाल यादव ने वीआईपी का दामन थाम लिया और अलीनगर से चुनाव लड़ने का काम किया। अब साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और महज कुछ ही महीने बाकी है। अपने ऑफिशियल फेसबुक पर मिश्री लाल यादव ने क्षेत्र भ्रमण की कुछ तस्वीरें और जानकारियां साझा की है, जिस पर बीजेपी के तमाम स्थानीय नेता कार्यकर्ता विरोध में कमेंट कर रहे हैं। चंदन कुमार झा नामक एक कार्यकर्ता का कहना है कि आपसे अलीनगर की जनता हिसाब मांग रही है। आपने पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया और यही कारण है कि जगह जगह आपका विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं, अलीनगर के जिस नेता को अलीनगर विधानसभा का संयोजक बनाया गया है, उन्होंने भी सोशल मीडिया में लिखकर साफ कर दिया है कि अलीनगर को इस बार स्थानीय विधायक चाहिए, ऐसा नेता नहीं चाहिए जिनका घर अलीनगर में ना हो। बताते चलें कि अलीनगर विधानसभा का परिसीमन जो है, अलीनगर विधानसभा का निर्माण जो है, वह बेहेरा विधानसभा के कुछ हिस्से को काटकर और घनश्यामपुर विधानसभा के कुछ हिस्से को काटकर बनाया गया है। साल 2005 में यहां पहली बार प्रभाकर चौधरी जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और बिहार विधानसभा पहुंचते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने के कारण ना तो बिहार विधानसभा का गठन हो पाता है और ना ही विधायक का शपथ ग्रहण। कुछ ही महीनों के बाद जब दोबारा चुनाव होता है तो प्रभाकर चौधरी ललित यादव, आरजेडी नेता ललित यादव से हार जाते हैं। वहीं इसके बाद से लगातार साल 2010 और 2015 में अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़कर बिहार विधानसभा पहुंचते हैं, लेकिन साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वे अलीनगर को छोड़कर केवटी चले जाते हैं और वहां से हार जाते हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने बीजेपी के पूर्व नेता विनोद मिश्र को टिकट दिया, जिन्होंने वोट तो काफी लाया, महज कुछ हजार वोट से हार गए। मिश्री लाल चुनाव जीते और बिहार विधानसभा पहुंच गए। बताते चले कि मिश्री लाल यादव इससे पहले आरजेडी के टिकट पर एमएलसी रह चुके हैं और लालू प्रसाद यादव के खासम खास नेता माने जाते हैं। इसी बीच बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, टूटती है और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कहा जाता है कि मिश्री लाल यादव ने बीजेपी आला कमान को धोखा दिया और कई घंटों तक
फोन स्विच ऑफ कर लिया, जिसके बाद से बीजेपी आलाकमान ने मिश्री लाल यादव से और मिश्री लाल यादव ने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से दूरी बनाना शुरू कर दिया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिश्री लाल यादव आरजेडी के तमाम कैडर वोटर के घर पे जाते थे, शादी विवाह में शामिल होते थे और आरजेडी के ही कार्यकर्ताओं को काम देते थे। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव के दौरान मिश्री लाल यादव पर आरोप लगाया कि वे सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दरभंगा यात्रा पर आए तो मिश्री लाल यादव को मंच पर देखा गया और एक्टिव देखा गया। अब बात यह भी कर लेते हैं कि अलीनगर विधानसभा चुनाव में कौन कौन से उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं और खुद को संभावित उम्मीदवार बता रहे हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि लोगों में मिश्री लाल यादव के प्रति आक्रोश है। कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि मिश्री लाल यादव अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है तो वे आरजेडी के संपर्क में हैं और आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव मिश्री लाल यादव को टिकट देते हैं या नहीं देते हैं। क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी एक बार फिर से अलीनगर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? क्या विनोद मिश्रा को तेजस्वी यादव टिकट देते हैं या नहीं देते हैं? तो कुल मिलाकर आरजेडी की अगर बात कर लें तो अब्दुल बारी सिद्दीकी, मिश्री लाल यादव या यूं कहा जाए तो विनोद मिश्र संभावित उम्मीदवार हैं। वहीं बीजेपी की बात कर लेते हैं तो संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जो पूर्व में आरजेडी के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए काम करते थे, पिछले 2 साल से बीजेपी के लिए एक्टिव है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जमकर काम किया और अलीनगर विधानसभा में बीजेपी को लीड दिलाने का श्रेय लिया। संजय कुमार सिंह सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नजदीकी बताए जाते हैं, अच्छा संबंध है। वहीं सीए सुरेश झा दावा करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बात हो चुकी है और उनका टिकट बीजेपी से लगभग फाइनल है। माधव झा आजाद बीजेपी के नेता हैं, एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। उनका दावा है कि यह ब्राह्मण बाहुल सीट है, इसीलिए उन्हें टिकट मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी की महिला नेत्री सुलेखा झा भी कई महीनों से दावे कर रही है कि महिला होने के कारण उन्हें चांस मिलना चाहिए। बताते चलें कि अलीनगर विधानसभा की अगर जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे अधिक ब्राह्मण वोटर है, उसके बाद मुसलमान और उसके बाद यादव। इसके अतिरिक्त सभी जातियां 10,000, 5,000, 2,000, 15,000। तो कुल मिलाकर ब्राह्मणों की संख्या वहां 60 से 70,000 है, मुसलमानों की संख्या 40 से 50,000 है और यादवों की संख्या 30 से 35,000 है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मिश्री लाल यादव सदस्यता रद्द होने के बाद और पटना हाई कोर्ट के द्वारा सदस्यता बहाल किए जाने के बाद क्षेत्र भ्रमण पर जाते हैं, क्षेत्र भ्रमण पर जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें सहयोग मिलता है या नहीं मिलता है? क्या मिश्री लाल यादव को अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध का सामना करना पड़ेगा? क्या मिश्री लाल यादव खुद के लिए प्रयास कर रहे हैं या अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं? क्योंकि इन दिनों उनका बेटा भी पॉलिटिक्स में एक्टिव है और जगह जगह पिता के साथ देखे जा रहे हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।